तो स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में बात करेंगे। तो चुनाव दो प्रकार से किया जा सकता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा चुना जाता है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री, लोकसभा के सदस्य, विधायक, एमएलए, इन सब का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और अप्रत्यक्ष, जब प्रतिनिधि का चुनाव जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि करते हैं उसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, चौथा राज्यपाल। सबसे पहले प्रथम चुनाव 1951 से 1952 में हुए थे और इसके आयुक्त थे सुकुमार सेन, और 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अब बच्चों देख लेते हैं चुनाव आयोग के कार्य। पहला, चुनाव कराना, चुनाव चिन्ह देना। तीसरा, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। चौथा, चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन करना। पांचवा, मतदाता सूचियों की गलतियों को सुधारना। छठा, मतदाता सूची तैयार करना। सातवां, चुनाव की मतगणना करना। चुनाव के परिणाम घोषित करना। चुनाव की तिथि घोषित करना। और बच्चों चुनाव आयोग की कमियां क्या क्या हो सकती है? पहला, वंशवाद। दूसरा, धन का अधिक प्रयोग। आचार संहिता का कठोरता से पालन न होना। जाति के आधार पर मत लेना। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग। और चुनाव आयोग में सुधार कैसे किया जा सकता है? पहला, वंशवाद की प्रणाली का अंत करना। दूसरा, धन के प्रभुत्व को नियंत्रण में रखना। तीसरा, आचार संहिता का कठोरता से पालन करना। और आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों का चुनाव न होना। जाति तथा धर्म के आधार पर चुनाव न होना। अब बच्चों लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। आजकल दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, ठीक है बच्चों। और लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। जब जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानूनों का निर्माण करती है तो इसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को वहां अपनाया जाता है जहां की आबादी और क्षेत्रफल कम हो, जैसे कि प्राचीन यूनान के नगर राज्य अपनी आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटे होते थे, इसलिए वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जब जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कानूनों का निर्माण कराती है तो उसे ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की वहां की आबादी और अधिक क्षेत्रफल हो, जहाँ की आबादी अधिक हो और जहाँ की कम हो। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहाँ की आबादी कम हो और जहाँ की क्षेत्रफल कम हो, ठीक है बच्चों, याद रखना। जैसे